अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा ग्रुप थ्योरी का सेकंड डेमो लेक्चर है। तो आज हमने जो स्टार्ट करना था वो साइक्लिक ग्रुप से स्टार्ट करना। उसके अलावा पहले हम साइक्लिक ग्रुप पढ़ेंगे, देन उसके बाद थोड़े बहुत एमसीक्यूज करेंगे, उसके बाद हम सब ग्रुप पे आएंगे, देन आइलर फाइव फंक्शन और इन सब चीजों पे आएंगे। तो साइक्लिक ग्रुप का तो वैसे आप सबको आइडिया होगा कि साइक्लिक ग्रुप क्या चीज होती है। सिंपल, आप पहले पढ़ते आ रहे होगे, बुक्स में पढ़ा होगा आपने, या आप ये समझे कि जब आपने बेसिक ग्रुप थ्योरी पढ़ी होगी तो उसमें साइक्लिक ग्रुप आपके पास एक ऐसा जी ग्रुप होता है। जी आपके पास एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि किसी सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो जाए। तो तब आप कहते हो कि ये जो जी है, ये क्या है, ये एक साइक्लिक ग्रुप है। उसके लिए आप काफी सारे एग्जांपल्स करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया वन और माइनस वन ले लिया। अब मैंने ये बताना है कि ये साइक्लिक ग्रुप है कि नहीं है। आपने क्या करना है, हर हर एलिमेंट के लिए चेक करना हो। तो जैसे मैंने वन के लिए चेक करना स्टार्ट किया, अब मैंने ये देखना है कि क्या मैं वन से इस पूरे सेट है, मैं इसको एक नाम दे रही हूँ जी का। तो मैंने ये देखना है क्या वन से जी के सारे एलिमेंट जनरेट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अगर जनरेट हो सकते हैं तो इसका मतलब वन मेरे पास साइक्लिक होगा, लेकिन अगर नहीं है तो इसका मतलब वो साइक्लिक एलिमेंट नहीं है। तो वन 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 होता है। वन का स्क्वायर लो फिर भी वन हो जाएगा, वन का क्यूब ले फिर भी वन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इस वन की मदद से मैं माइनस वन प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, तो इसका मतलब ये है कि वन यहाँ पे साइक्लिक का रोल प्ले नहीं कर रहा। अब मैं सेकेंड एलिमेंट को चेक कर लेती हूँ, माइनस वन को। आपको पता है कि माइनस वन की पावर वन करो तो माइनस वन आ जाएगा, और माइनस वन ऑलरेडी इस सेट के अंदर मौजूद है। अब अगर माइनस वन का स्क्वायर करूं तो क्या आ जाएगा, प्लस का वन आ जाएगा, और ये वन अगेन इसके अंदर मौजूद है। सिमिलरली अगर मैं क्यूब करूंगी तो माइनस वन आ जाएगा, माइनस वन भी देखिए इसके अंदर मौजूद है। फिर जब फोर करूंगी फिर वन आ जाएगा, वन ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है। तो यानी जैसे जैसे ही मैं वैल्यू चेंज करती जा रही हूँ माइनस वन की पावर की, तो मेरे पास ग्रुप के सारे एलिमेंट ही जनरेट हो रहे हैं। वन और माइनस वन ही रिपीट हो रहा है बार बार। तो इसका मतलब ये है कि माइनस वन आपके पास क्या है, साइक्लिक है। इसका मतलब ये जो पूरा ग्रुप जी है ये आपके पास क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप है, क्योंकि माइनस वन ने सारे के सारे एलिमेंट जनरेट कर दिए। ये सिर्फ सिंपल सी एग्जांपल थी। अब मैं फॉर एग्जांपल सी फोर डिफाइन कर लूँ। सी फोर क्या होता है आपको पता है, साइक्लिक ग्रुप होता है। एक ऐसा ग्रुप होता है साइक्लिक ग्रुप जिसका ऑर्डर फोर है, यानी इसमें फोर एलिमेंट्स है। इसे आप समझ सकते हो प्लस माइनस वन एंड प्लस माइनस आयोटा। अब इसमें मैंने देखना है कि ये साइक्लिक है कि नहीं है। सेम वही काम है, आपने हर एलिमेंट के लिए चेक करना है कि क्या हर एलिमेंट के का अगर मैं स्केयर लेती जाऊं तो क्या ग्रुप के सारे एलिमेंट जनरेट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। वन को मैंने देखा, अब मुझे पता है कि वन का मैं स्केयर लूं या जो मर्जी करती जाऊं, आयोटा कभी भी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो वन है यानी कि प्लस का वन है, ये आपके पास साइक्लिक नहीं है। अब मैंने माइनस वन की बात करनी है। देखिए माइनस वन की पावर वन करूं, माइनस वन आ जाएगा। जब इसका स्केयर करूंगी तो वन तो जनरेट हो जाएगा, लेकिन माइनस वन को माइनस वन से मैं जितनी बार भी मल्टीप्लाई करूं, आयोटा कभी भी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है माइनस वन भी नहीं है। अब क्या बचा, आयोटा बच गया और माइनस आयोटा बच गया। आपको पता है आयोटा की पावर वन आयोटा होगा जो कि इसके अंदर मौजूद है। आयोटा का स्केयर लो तो माइनस वन आ जाएगा। आयोटा का अगर क्यूब लोगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा। जब फोर लोगे तो आयोटा आ जाएगा। तो यानी आपने क्या देखा कि जब आप इसको बार बार करी जा रहे हो तो आपके पास क्या हो रहा है, वही का वही एलिमेंट, यानी जो आयोटा भी प्रोड्यूस हो रहा है, उसके अलावा जितने भी एलिमेंट है सेट के, वो सारे के सारे आयोटा जनरेट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आयोटा आपके पास साइक्लिक है। सिमिलरली माइनस आयोटा के लिए चेक करना है, क्योंकि किसी भी ग्रुप के अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं। तो जब आप माइनस आयोटा करोगे, उसका भी जब स्क्वायर लोगे, क्यूब लोगे, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स जनरेट हो जाएंगे। तो इसका मतलब माइनस आयोटा उसका जनरेटर है। तो यानी ये जो सी फोर है ये मेरे पास साइक्लिक ग्रुप है, और इसके जो जनरेटर के एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो प्लस माइनस आयोटा है। ठीक है। थोड़ा सा आपको एक चीज का आइडिया होना चाहिए कि कोई भी नंबर है उसका साइक्लिक ग्रुप लाजमी एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ 15 है,
तो आपके पास पूरी ग्रुप में 15 ऑर्डर का कोई ना कोई ऐसा ग्रुप तो लाजमी होगा जो साइक्लिक है। मैं कहूँ 50 है, तो आपके पास 50 ऑर्डर का एक ना एक साइक्लिक ग्रुप तो लाजमी एग्जिस्ट करेगा। आप जो मर्जी नंबर ले लो, हर नंबर का एक ना एक साइक्लिक ग्रुप लाजमी एग्जिस्ट करता है। ठीक है। और इस चीज का बेसिकली ये साइक्लिक ग्रुप क्या होता है? ये होता है रूट ऑफ एन इक्वेशन। ये चीज याद रखिएगा कि साइक्लिक ग्रुप बेसिकली आपके पास रूट ऑफ एन इक्वेशन होता है। जैसे अभी देखें, आपके पास क्या निकला था, +-1 था। ये +-1 क्या चीज है? आपके पास इक्वेशन हो x² = 1, जब आप इसको सॉल्व करते हो तो इसके रूट्स क्या निकलते हैं? इसके रूट्स ये निकलेंगे ना, +-1। तो देखिए इस जी के अंदर भी +-1 था। तो आपने स्क्वायर वाली इक्वेशन को सॉल्व किया था, यानी आपने सेकंड रूट वाली इक्वेशन को सॉल्व किया था, फिर एलिमेंट आपके पास +-1 आया था। सिमिलरली अगर मैं x³ = 1 को सॉल्व करूं, तब मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट प्रोड्यूस होंगे? तब 1 प्रोड्यूस हो जाएगा, ओमेगा बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर मैं x4 = 1 को सॉल्व करूं, यानी फोर्थ रूट ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करूं, तब आपके पास क्या प्रोड्यूस होगा? तब आपके पास ये C4 बन जाएगा। आपको पता है कि इसके रूट्स क्या होते हैं x4 = 1 के? +-1 और +-आयोटा, ये इसके रूट्स होते हैं। तो असल में साइक्लिक ग्रुप क्या है? साइक्लिक ग्रुप इज द रूट ऑफ एन इक्वेशन, यानी दिस इज एन nth रूट ऑफ इक्वेशन। फोर पावर 4 थी, 4 एलिमेंट्स आए। पावर 3 थी, 3 एलिमेंट्स आए। पावर 2 है, 2 एलिमेंट्स आए। सिमिलरली पावर 5 होगी, 5 एलिमेंट, 6, तो 6 एलिमेंट हो गए। तो साइक्लिक ग्रुप क्या है? साइक्लिक ग्रुप असल में nth रूट ऑफ एन इक्वेशन होता है। और ये चीज भी याद रखिएगा कि ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है। इसकी अक्सर ना ज्योमेट्री की बात की जाती है, इसकी साइक्लिक ग्रुप की। साइक्लिक ग्रुप का एक फेमस एमसीक्यूज है कि व्हाट इज साइक्लिक ग्रुप। तो ये तो आपको पता है कि साइक्लिक ग्रुप इज द nth रूट ऑफ इक्वेशन। ठीक है। एक पूछा ये जाता है कि ये जो साइक्लिक ग्रुप है, ये कहाँ पे लाई करता है? ये हमेशा यूनिट सर्कल पे लाई करता है। एमसीक्यूज में ऑप्शन आ जाएगा, कौन सा सर्कल है? पैराबोलिक सर्कल। ऐसे आएगा कि साइक्लिक ग्रुप लाइज ऑन विच सर्कल, ऑप्शंस में आ जाएगा पैराबोलिक सर्कल, इलिप्टिक सर्कल, यूनिट सर्कल या नन ऑफ दीज। तो आपको पता है कि यूनिट सर्कल पे लाई। देखें ये है +-1। तो जब आप इसको ग्राफिकली ड्रा करो तो कैसे ड्रा करोगे? आपको पता है 1 यहाँ पे खड़ा होता है, -1 यहाँ पे होता है। तो ये वैल्यू हमेशा 1 - 1 के दरमियान में रिवॉल्व करती है। सिमिलरली ये जो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ, तो एक वैल्यू इसकी यहाँ पे आती है, एक इसकी यहाँ पे आ जाती है, सेकंड यहाँ पे आ जाती है। तो ग्राफ ऐसे बनता है, यानी एक साइकिल बनता है। इस वजह से इसे हम साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। और ये जो फोर्थ वाले का अगर मैं ग्राफ ड्रा करूं, एक पॉइंट इधर आ जाएगा आयोटा, इधर माइनस आयोटा, इधर 1 आ जाएगा, इधर -1। ग्राफ प्लॉट करूंगी, एक साइकिल बन जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप करते जाओगे, आपके पास साइकिल बनता जाएगा। इस तरीके से आपके पास एक बिगर साइकिल बन जाएगा, एक पॉलीगन टाइप एक साइकिल बन जाएगा। इस वजह से इसे हम कहते हैं कि ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास एक साइक्लिक ग्रुप होता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल अंडरस्टैंड करते हैं। साइक्लिक ग्रुप को अगर आप जर्नल लिखो, तो याद रखिएगा इसको CN से डिनोट किया जाता है। ठीक है। एन जो होता है वो ऑर्डर होता है ग्रुप का, जो भी ग्रुप आपको गिवन होता है। और जर्नल लिखने का इसको मेथड ये होता है CN = अल्फा सच दैट अल्फा की पावर n = आइडेंटिटी। ये जनरल रूल होता है लिखने का। जो सबसे अहम बात है साइक्लिक ग्रुप के अंदर, जो आपके एग्जाम में आएगी, वो क्या चीज आएगी? आपके पेपर में MCQs आएंगे। ये MCQs बहुत फेमस है। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके बताती हूँ। अब मैं लेट करती हूँ कि मेरे पास C20 है, ऐसा साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है, 20 है। और ये चीज याद रखिएगा, ये साइक्लिक ग्रुप है, इसमें एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे ये आपको पता होना चाहिए। E अल्फा की पावर 1, अल्फा की पावर 2, अप टू सो ऑन, करते 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 अल्फा की पावर हो जाएगी 90। इसमें n-1 एलिमेंट्स होते हैं, सबसे अहम बात। ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि C20 के अंदर मुझे अल्फा ऑफ 18 का ऑर्डर बताओ क्या है। यानी कि जारी बात है ये C20 है, तो C20 के अंदर सेंटर में देखें 19 से पहले अल्फा की पावर 18 आए। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि मुझे ये बताएं C20 में अल्फा की पावर 18 का ऑर्डर क्या होगा। इस टाइप के एमसीक्यूज बहुत आते हैं। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, चेक करने का मेथड ये होता है। वैसे देखिए अगर आप खुद से भी करो तो आप मल्टीप्लाई करते जाओ, ये बहुत लेंथी हो जाएगा। तो शॉर्ट ट्रिक में ये होता है, तो ग्रुप का ऑर्डर आपने लिखना है। ग्रुप का ऑर्डर मुझे 20 गिवन है।
डिवाइड में आपने जीसीडी लेना है। जीसीडी किसका लेना है? 20 का, यानी ग्रुप के ऑर्डर का, कोमा जो एलिमेंट का ऑर्डर आपको गिवन है 18, उसका लेना होता है। 20 एज इट इज आ गया, जीसीडी निकालें आप 20 एंड 18 का, तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 10 20 हो गया। तो यानी आपके पास अल्फा की पावर 18 का ऑर्डर क्या है? 10 है। सिमिलरली 20 की जगह कुछ भी गिवन हो सकता है, 18 की जगह पर कुछ भी नंबर हो सकता है। मेन चीज ये आपको जीसीडी निकालना आना चाहिए। फिर उसके बाद सिंपल आपने क्या कर देना? डिवाइड कर देना। तो इस तरीके से किसका ऑर्डर निकल गया? अल्फा की पावर 18 का। सिमिलरली जैसे अल्फा की पावर स्क्वायर का निकाल सकते हो आप, 3 4 5 6 जो मर्जी की बनो, आप उसका उस एलिमेंट का ऑर्डर निकाल सकते हैं इस शॉर्ट ट्रिक के। ठीक है। और ये बात अहम है सबसे, कि जो सीएन होता है ये साइक्लिक ग्रुप है अंडर मल्टीप्लीकेशन। एडिशन में नहीं है, मल्टीप्लीकेशन में होता है, यानी इसमें आप एडिशन डिफाइन नहीं कर। ये था सीएन अंडर मल्टीप्लीकेशन। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीएन अंडर मल्टीप्लीकेशन है, तो सीएन अंडर एडिशन डिफाइन हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो हाँ जी, सीएन जो है ना वो अंडर एडिशन भी डिफाइन हो सकता है। और अगर वो डिफाइन हो सकता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं जेड एन, सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर मॉड्यूल एन कहते हैं उसे। ठीक है, इसको आप जेड एन लिखते हो। तो इधर अब मैं जेड एन के बारे में थोड़ा सा डिफाइन करने लगी हूँ। सी एन, फर्क ये याद रखिएगा, सी एन जो था वो अंडर मल्टीप्लीकेशन था, जेड एन अंडर एडिशन है। और ये भी याद रखिएगा कि सी एन जेड एन के हमेशा आइसोमॉर्फिक होता है। एन अगर फिनाइट है तो तब ये दोनों आइसोमॉर्फिक है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर इनफानाइट ग्रुप है तो आपको पता है इनफानाइट में आप क्या करते हो? एन नहीं लिखते, तब जेड सी के आइसोमॉर्फिक होगा। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट वाला फाइनाइट है, सेकेंड वाला जो है वो मैं इनफानाइट के केस में बात कर रही हूँ। तो अब जेडन की भी कोई शॉर्ट ट्रिक होनी चाहिए, सारी बातें मैं सीएन की पढ़कर आई हूँ, तो जेडन की भी शॉर्ट ट्रिक यही होती है। अब मैं आपसे एक और आपको क्वेश्चन देती हूँ। मुझे ग्रुप आपको गिवन है जेड की फॉर्म में, जेड ऑफ 70, 70 लिखा हुआ ये। और मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ 55 इन जेड 70? 55 का ऑर्डर बताना है। 55 जेड 70 का एलिमेंट है। मैं पूछ रही हूँ कि 70 के अंदर मुझे आप 55 का ऑर्डर बताएं, क्या होगा? ये उसका एक एलिमेंट। इसकी भी शॉर्ट ट्रिक यही है, उसी की तरह है। 70 आ जाएगा, यानी जो ग्रुप का ऑर्डर है डिवाइड, जीसीडी लेना है आपने, किसका लोगे? एलिमेंट के ऑर्डर का। एलिमेंट की वैल्यू क्या गिवन है? 55 गिवन है, कोमा फिर 70 गिवन है। सिंपल आपने क्या करना है? इसका जीसीडी लिया, इसका जीसीडी लेके आ जाएगा 5 आ जाएगा, जब डिवाइड करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो इसका मतलब अल्फा की पावर, सॉरी 55 का जो ऑर्डर है वो क्या है? 40 है। तो ये आप काम तब करोगे जब आप जेड के अंदर होगे। सी एन के अंदर करने के लिए आपको अल्फा की पावर में वैल्यू गिवन होगी, लेकिन जब आप जेड एन की बात करोगे तब आपको ऐसे पावर में वैल्यू नहीं गिवन होगी, सिंपल कोई एलिमेंट लिखा होगा। दोनों में फर्क सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। उसके बाद एक बात जेड एन की हमेशा याद रखिएगा, जेडन के जनरेटर की बात की जाती है अक्सर, कि जनरेटर इसके कौन कौन से होते हैं। वैसे मैं भी आपको पढ़ाऊंगी आयलर 5 फंक्शन, उससे हम जेडन के नंबर ऑफ जनरेटर्स निकाल सकते हैं। कि जैसे आप देख रहे हो आयलर 5 फंक्शन लिखा हुआ है, ये क्या करता है? नंबर ऑफ जनरेटर बताता है कि आपके पास जो साइकिल ग्रुप है उसके कितने नंबर ऑफ जनरेटर्स हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। लेकिन ये हमें नंबर ऑफ जनरेटर्स के बारे में बताता है, ये हमें ये नहीं बताता कि कौन कौन सा एलिमेंट जनरेटर का रोल प्ले करेगा। वैसे हर एलिमेंट के लिए ये निकालना कि कौन कौन सा जनरेटर का रोल प्ले कर रहा है थोड़ा मुश्किल होता है। एक बच्ची पूछ रही डिवाइड में 5 कैसे है? मैंने जीसीडी लिया है, मैंने 55 का 70 के साथ जब जीसीडी लिया, जीसीडी आपको पता हम छोटे क्लास में पढ़ते हैं, 4 5 में 3 में पढ़ते हैं जीसीडी कैसे निकालते हैं, उस मेथड से मैंने जीसीडी निकाला, मेरा 5 निकल गया। फिर मैंने इसको डिवाइड किया। तो मैं क्या बता रही थी? जनरेटर के बारे में बता रही थी कि कौन सा एलिमेंट जनरेटर का रोल प्ले करता है। तो याद रखिएगा कि जेड के अंदर वो एलिमेंट जनरेटर का रोल प्ले करता है जिसका एन के साथ जीसीडी हमेशा 1 आ जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये जेड लिखा हुआ है, अब मुझसे कोई पूछ रहा है कि ये बताओ इसका जीसीडी क्या होगा। तो चले मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेती हूँ, मैं लेती हूँ जेड ऑफ 24। अब मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया, ये बताओ कि Z24 के जनरेटर के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। नंबर ऑफ जनरेटर नहीं पूछ रहा, नंबर ऑफ जनरेटर तो निकालना सिर्फ 2 सेकंड का काम है, आइलर 5 फंक्शन अप्लाई करके निकाल सकते हैं।
तो मुझसे एलिमेंट पूछ रहा है कौन कौन सा हो सकता है। तो मैंने कौन सी शॉर्ट ट्रिक अप्लाई की, मुझे पता है कि मैंने जीसीडी लेना है 24 का, उस नंबर के साथ जीसीडी लेना है जिस नंबर के साथ मैं जीसीडी लूं आंसर मेरा क्या आ जाए, 1 के बराबर आ जाए। मैंने अब वो नंबर ढूंढना है एक्स जिसका जीसीडी 24 के साथ लूं आंसर 1 के ऊपर आ जाए। और अब एक अहम बात यह है, बच्चों को ये समझ नहीं आता एक्स कौन सा उठाना है, एक्स की वैल्यू 24 से ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। तो याद रखिएगा एक्स की वैल्यू 24 से हमेशा कम ही होगी, क्योंकि आपको पता है साइक्लिक ग्रुप में n-1 एलिमेंट्स होते हैं। तो यानी ये जो Z24 है इसमें एलिमेंट्स कौन सा होगा, 0 से स्टार्टिंग हो रही होगी अप टू सो ऑन कहाँ तक ट्रेवल करेगा, 23 तक ट्रेवल करेगा। तो यानी आपने 24 का जीसीडी इन सारे नंबर्स के साथ लेकर देखना है किस किस के साथ 1 आ रहा है। आपको पता है 0 के साथ तो 1 आने से रहा नहीं है। 24 का अगर मैं 1 के साथ जीसीडी लूं तो इसका मतलब तब जीसीडी मेरे पास 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो जनरेटर का सेट है उसमें मैं एक्स की वैल्यू अगर 1 पुट करूं तब जीसीडी 1 आ रहा है। सिमिलरली 3 भी हो जाएगा, 5 के साथ जीसीडी लूं वो भी 1 आ जाएगा, 11 के साथ ले लूं और किसके साथ लूं, 13 के साथ लूं तब भी आ जाएगा। यानी ऑड वाले के साथ तो लाजमी आएगा मुझे पता है। इवन वाले इशू क्रिएट करेंगे, क्योंकि इवन वाले जब होगा तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, और जब पूरा पूरा डिवाइड होगा तब जीसीडी 1 नहीं आएगा, तब इशू क्रिएट हो जाएगा मेरे। तो इसका मतलब ये वो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं जो जनरेटर का रोल प्ले कर रहे हैं। तो Z24 की कितने जनरेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल इसके 8 जनरेटर्स हैं और वो ये वाले एलिमेंट्स हैं। अब एमसीक्यूज में आ सकता है ऑप्शन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरेटर ऑफ Z24। पहले ऑप्शन में फॉर एग्जाम्पल आ गया 2, बी ऑप्शन में आ गया 4, नेक्स्ट में आ गया 6, फिर आ गया 5। तो आपको पता है कि 5 इस सेट के अंदर मौजूद है, तो इसका मतलब 5 जो है वो क्या है, Z24 का जनरेटर है। और अभी आपने देखा था पीछे +-1 का जनरेटर कौन सा था, -1 था। और जब आपने C4 लिया था उसका जनरेटर कौन सा था, +- आयोटा था। सिमिलरली अगर आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ले लो यानी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ले लो, उसमें जो जनरेटर है वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। तो ये छोटी छोटी चीजों का आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से इसके जनरेटर हैं। अब आते हैं थोड़ा सा सब ग्रुप के ऊपर कि सब ग्रुप क्या चीज है। तो सब ग्रुप क्या होता है, सिंपल आपको पता है कि आप एक नॉन एम्पटी या जिसे आप कहते हो नॉन वॉइड एक सबसेट उठाते हो एच, और वो सबसेट किसका होता है, जी का होता है। तो आप कहते हो कि एच को आप सब ग्रुप तब कहोगे जब वो कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। वैसे तो सिंपल सब ग्रुप का मतलब ये होता है कि जो ग्रुप की सारी कंडीशन, जो सेट भी ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड करे तो वो सब ग्रुप का रोल प्ले करता है। तो लेकिन यहाँ पे एक हम थ्योरम की स्टेटमेंट यूज करते हैं शॉर्ट ट्रिक के तौर पे। इसमें हम ये कहते हैं कि अगर हम एच के अंदर से दो एलिमेंट्स पिक कर लें, ए भी मैंने एच में से ली, एच में से लेना जी में से नहीं लेना, ये सबसे अहम बात है। तो होता क्या है कि अगर आप ऑपरेशन अप्लाई करो उसके ऊपर, यानी आप ए स्टेरिक बी कर लो इनवर्स के ऊपर, तो आंसर अगर आपके पास एच में चला जाए तो इसका मतलब ये है कि एच आपके पास क्या है, सब ग्रुप का रोल प्ले कर रहा है। लेकिन अगर आंसर एच के अंदर नहीं बिलोंग करता तो वो सब ग्रुप नहीं है। थोड़ा सा मैं इसको डिफाइन करना चाहूंगी, स्टेरिक बी इनवर्स का मतलब क्या है। स्टेरिक एक बाइनरी ऑपरेशन है जो कि प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। लेकिन अगर प्लस है तो ए माइनस भी आ जाएगा, लेकिन अगर मल्टीप्लाई है तो ए बी का इनवर्स आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है इनवर्स में जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो बी इनवर्स होता है, और अंडर एडिशन आपके पास क्या होता है, इनवर्स माइनस बी होता है। इसका आपको आइडिया। तो ये आपके पास एक स्टेटमेंट है सब ग्रुप को डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से चेक करने की। अगर ये एक प्रॉपर्टी आपकी होल्ड कर जाए तो आप कहते हो कि सेट जो है वो आपका क्या है, सब ग्रुप है। फिर अब मैं सब ग्रुप का थोड़ा सा बताना चाहूंगी। कोई आपसे ये पूछ ले सेट ऑफ इंटीजर जेड है, बताओ इसके सब ग्रुप कौन कौन से हैं और कितने हैं सब ग्रुप्स, ये पूछे जा सकता है। तो हमेशा याद रखिएगा इसके सब ग्रुप फाइनाइट होगा। सब ग्रुप की वैसे आपको पता है दो होती हैं टाइप्स, एक होता है प्रॉपर एक होता है इम्प्रॉपर सब। जो आपका इम्प्रॉपर होता है और इम्प्रॉपर वाले को जो सिंपल हम कहते हैं उसे ट्रिवियल भी कहा जाता है। ट्रिवियल का मतलब होता है जीरो, यानी आइडेंटिटी सिंपल, मैं जनरल बात करती हूँ आइडेंटिटी और वो ग्रुप इटसेल्फ, इसे कहते हैं ट्रिवियल, जैसे कहते हैं इम्प्रॉपर। और इसके अलावा जो होते हैं वो आपके पास प्रॉपर कहलाते हैं। ठीक है, जिसे आप नॉन ट्रिवियल कहते हो।
तो यहाँ पे भी सेम वही बात है, मैं जेड की बात कर रही थी, मैं पूछ रही थी बताओ इसके प्रॉपर और इम्प्रॉपर सब ग्रुप कौन कौन से हैं। तो आपको पता है इम्प्रॉपर का मतलब होता है आइडेंटिटी, और आपको पता है जेड हमेशा अंडर एडिशन ग्रुप बनाता है, तो इसका मतलब इसमें जो आइडेंटिटी है वो जीरो होगी, तो इसका मतलब जीरो। और जेड खुद इटसेल्फ ये भी इसका सब ग्रुप है, लेकिन ये कौन सा सब ग्रुप है, ये इम्प्रॉपर है। तो जेड का प्रॉपर सब ग्रुप अब कौन सा होगा? देखिए प्रॉपर सब ग्रुप इसके बहुत सारे बन सकते हैं, यानी मैं 2Z लिख सकती हूँ, 3Z, 4Z, 5Z, 6Z अप टू सो ऑन। तो जनरल अगर मैं लिखूं तो NZ बनता है, एन की जगह पर कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो ये यहाँ पर क्या है, ये उसका सब ग्रुप है। उसके बाद ये भी याद रखिएगा, ये फिनाइट की केस में मैं बात कर रही हूँ, इनफिनाइट की केस में बात नहीं कर रही। अब थोड़ा सा जाते हैं हम आइलर फाइव फंक्शन के ऊपर कि ये क्या चीज होती है, और थोड़ा सा हम क्या करते हैं, ये जो सब ग्रुप पड़ा है ना, इसको हम अब आइलर फाइव फंक्शन के जरिए निकालते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कोई मेरे पास ग्रुप है उसमें टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कितने होंगे, या उसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं उसके अंदर, या उसके अंदर नॉर्मल सब ग्रुप्स कितने हैं। इन सब चीजों को हम अपने इन फंक्शंस के अंदर अब चेक करें। तो सबसे पहला हम आइलर फाइव फंक्शन पढ़ते हैं, इसके बाद टाउ फंक्शन पढ़ेंगे। तो आइलर फाइव फंक्शन सिंपल क्या होता है, इसको असल में यूज क्यों किया जाता है, इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे देखें ग्रीन कलर से लिखी हुई है, ये ऑफिशियल विजय खन्ना की बुक की डेफिनेशन है। विजय खन्ना ये बताता है कि आइलर फाइव फंक्शन को हम फाइव ऑफ एन से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, ये आपके पास ऐसा नंबर होता है जिसका जीसीडी आप ग्रुप के साथ लो, ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ लो, और वो आपस में रिलेटिवली प्राइम्स हो। यही वाली बात है, सेम जीसीडी लो ग्रुप का, उसके एलिमेंट्स के साथ आंसर वन के बराबर हो, तो वो जो एलिमेंट होता है एक्स, वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो आपके पास जनरेटर का रोल प्ले कर रहे हैं। ये चीज और ये बात दोनों का मतलब सेम है। आयलर ने क्या किया था, इस बात को इंग्लिश में बस प्रूव किया था कि ये क्या चीज होती है। उसने बस इस पूरी चीज को फाइव ऑफ एन का नाम दे दिया, इस सारे के सारे प्रोसीजर को, जिसे हम आयलर फाइव फंक्शन कहते हैं। उसके बाद उसने कुछ शॉर्टकट फॉर्मूलाज दिए कि कैसे कैसे हम निकाल सकते हैं। तो मेरी मेन बात यहाँ पर ये एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है कि एलर फाइव फंक्शन को आप कौन से नंबर्स पे अप्लाई करते हो, यानी ऐसे नंबर जो रिलेटिवली प्राइम्स हो आपस में। रिलेटिवली प्राइम का वर्ड आपने मेरी याद है। अब एन भी आपको पता है नंबर की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, नंबर इवन की फॉर्म में हो सकता है, ओड की फॉर्म में हो सकता है, उसकी पावर में कुछ हो सकता है, मल्टीपल ऑफ पावर्स हो सकता है, अब डिफरेंट डिफरेंट तरह से हो सकता है। हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है डिजिट्स के साथ खेलना। अब हम डिफरेंट डिफरेंट वे से अपने डिजिट्स के ऊपर आइडेंटिफाई फंक्शन को अप्लाई करेंगे और इसकी एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप या पहला मेथड कह सकते हो, मेथड नंबर वन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। मेथड वन ये है कि अगर एन आपके पास सिंपल एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर्स आपको पता है वो नंबर्स होते हैं जिसके एग्जैक्टली वन डिवाइजर होता है, या मतलब सॉरी दो डिवाइजर हो, वन तो होगा ही होगा, लेकिन वो नंबर खुद भी मतलब इट सेल्फ उसका डिवाइजर, तो वो प्राइम नंबर होता है। वन तो वैसे सबका डिवाइजर होता है। तो फाइव ऑफ एन उस टाइम पे आपके पास क्या होता है, n-1 होता है। तो सिमिलरली मैंने एक प्राइम नंबर ले लिया सेवन, सेवन का जो आइलर फाइव फंक्शन है वो 7 - 1 यानी 6 होता है। उसके बाद मेथड नंबर टू में देखें, अगर आपके पास मल्टीपल्स ऑफ प्राइम नंबर आ जाए, यानी जैसे PQR, P भी प्राइम नंबर है, Q भी प्राइम नंबर है, R भी प्राइम नंबर है, तो आप सेपरेट सेपरेट के ऊपर जो क्या करते हो इसको अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे देखिए मैंने Q of 15 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 15 सबसे पहले तो आपने करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपने प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद इसके ऊपर अलग से अप्लाई किया, इसके ऊपर भी अलग से अप्लाई किया। जब 5 पे अप्लाई अप्लाई किया तो 5 - 1 हो गया, जब 3 पे अप्लाई किया 3 - 1 हो गया। सिंपल जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या बन गया, 8 बन गया। तो इसका मतलब ये है कि जो इसके नंबर ऑफ जनरेटर के एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, वो 8 है। अभी आपने ये देखा होगा कि कैसे ये आपके पास जो आइलर फाइव फंक्शन है ये टोटल नंबर ऑफ जनरेटर बता रहा है, एलिमेंट्स नहीं बता रहा, टोटल काउंटिंग बता रहा है कि सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जनरेटर के कितने एलिमेंट्स है। ये इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी आता है एमसीक्यू में शॉर्ट शॉर्ट के तौर पे। नेक्स्ट है 5 of 10।
10 की भी आपने फैक्टराइजेशन करनी है, देखिए मैंने सिंपल फैक्टराइजेशन की। फिर क्योंकि 5 भी प्राइम था 2 भी प्राइम था, तो मैंने 5 में से भी एक 1 माइनस किया, 2 में से भी 1 को माइनस किया। सिंपल जो भी आंसर आ रहा है फिर मैंने उसको क्या कर दिया, सिंपल मल्टीप्लाई। तो मेरे पास 4 आ गया। तो इसका मतलब जो मेरे पास ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर 10 है, यानी कि जो Z10 है, उसके कितने नंबर ऑफ जनरेटर्स हैं? 4 नंबर ऑफ जनरेटर्स हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए 5 और 42 है। तो सिंपल 42 की भी आपने क्या करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। देखिए मैंने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की, फिर एक एक वन जब माइनस किया फिर उसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर 12 आ गया। इसका मतलब जेड जो 42 है उसमें कितने नंबर ऑफ जनरेटर्स हैं? 12 नंबर ऑफ जनरेटर्स हैं। उसके मेथड 3 है। मेथड 3 में देखिए मैंने, अगर आपके पास नंबर प्राइम नंबर की पावर में हो, पी की पावर के फॉर्म में हो, तो तब आपने पी की पावर के माइनस पी की पावर के माइनस 1 करना है। इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि कैसे करना है। देखिए 8 आपके पास गिवन है, अब ये प्राइम नंबर नहीं। जब आपने इसकी फैक्टराइजेशन की तो 2 की पावर क्यूब बन गया। तो क्यूब के लिए आपने क्या करना है, फर्स्ट वाली टर्म को एज इट इज लिखना है माइनस, फिर पावर में से एक कम करना है। तो 3 में से जब 1 गया तो 2 बच गया। तो 2 बच गया। सिंपल आपने 2 का क्यूब लिया, फिर 2 का 4 लिया, जब इसको सॉल्व किया तो आंसर 4 आ गया। फिर 49 है। देखिए 49 की जब मैंने फैक्टराइजेशन की तो 7 का स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर माइनस 7 किया तो 42 आ गया। तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने हैं? 42। सिमिलरली देखिए अगर आपके पास ऐसे स्क्वायर की फॉर्म में भी आ जाए नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन, और सिंगल डिजिट की फॉर्म में भी आ जाए, तो आपने देखे पावर पे भी अलग अप्लाई कर देना है, नंबर के ऊपर भी अलग से अप्लाई कर देना है। उसके बाद फिर आपने मेथड वही अप्लाई करना है। पावर में से कम किया, फिर 7 में से भी 1 माइनस किया, यानी कि मेथड 1 और मेथड 2 अप्लाई किया, दोनों को मिक्स कर दिया, फिर मल्टीप्लाई किया, आंसर 36 आ गया। मेथड 1 2 तो लाजमी याद करना है। मेथड 3 जो है ना वो इन दोनों मेथड के मिक्सचर से बनता है। फिर नीचे मैंने ना एक और फॉर्मूला भी लिखा है। अब इनमें से वैसे आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो, ये भी याद रखिएगा आंसर सेम आएगा, ये ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाए, वो और है वो और है। तो कोई भी आपके पास आ सकता है। तो मैं बता रही थी कि हम आइलर फाइव फंक्शन ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये इसका फोर्थ फार्मूला है, जिसे आप मेथड नंबर 4 भी कह सकते हो। फाइव ऑफ एन में आपने क्या करना होता है, यहाँ पे एन लिखा, एन मैंने पर 600 लिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे 600 लिखना है आपने। फिर ब्रैकेट लगाई, 1 माइनस सबसे पहला प्राइम नंबर, फिर ब्रैकेट क्लोज, 1 माइनस 1 ओवर सेकेंड प्राइम नंबर, फिर थर्ड प्राइम नंबर। सिमिलरली अगर आपके पास चौथा प्राइम नंबर भी आ रहा है तो आप चौथा भी ऐड करोगे, बिल्कुल इसी वे से। अगर पांचवा आ रहा है तो पांचवा भी ऐड करोगे, छठा आ रहा है तो छठा भी ऐड करोगे, अब तो सोन आप ऐड करते जाओगे जब तक आपके पास प्राइम नंबर फिनिश नहीं हो रहे। ठीक है। फिर आप सिंपल एलसीएम लोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब असल में मैंने यहाँ पे ना दो कंपैरिजन किए हुए हैं, कि चाहे मैं इस फॉर्मूले से सॉल्व करूं या चाहे मैं इससे सॉल्व करूं, आंसर देखिए मेरे दोनों से सेम आ रहा है। देखिए पहले इसकी फैक्टराइजेशन की, फिर वही मेथड नंबर 3 मैंने अप्लाई किया, पावर में से कम किया, तभी 160 आ रहा था, और जब मैंने इसे सॉल्व किया तभी 160 आ रहा है। तो यानी आप जो मर्जी मेथड अप्लाई करो आपका आंसर सेम ही आएगा। लेकिन वैसे ही वो पूछ सकता है आपसे एमसीक्यूज में कि अगर पावर आपके पास स्क्वायर की फॉर्म है तो आप कौन किस टाइप का मेथड अप्लाई करना पसंद करेंगे, तो तब उस टाइम पे जो सूटेबल होगा वो यही वाले मेथड आपको उस टाइम पे काम आएंगे।
अब नेक्स्ट हमारा जो मेन पर्पस है यूजेस है, कि इसको यूज कैसे करना है। तो अब इसको यूज क्यों करते हैं, यानी इसकी एप्लीकेशन है अगर फंक्शन की। इसको नंबर ऑफ जनरेटर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नंबर ऑफ जनरेटर इन साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर NR5 ऑफ N। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रिक साइक्लिक ग्रुप पर अप्लाई होती है, नॉन साइक्लिक के ऊपर अप्लाई नहीं होती है। तो नंबर ऑफ जनरेटर्स निकालें, एमसीक्यूज देखें, लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 18, देन द नंबर ऑफ जनरेटर इन जी इज। तो मैंने ग्रुप के अंदर अब नंबर ऑफ जनरेटर्स बताने हैं। तो नंबर ऑफ जनरेटर बताने के लिए आपने 18 के ऊपर फाइव ऑफ एन अप्लाई कर देना। तो देखिए मैंने एलर फाइव फंक्शन जब अप्लाई किया, आंसर मेरा 6 आ गया। अब ऑप्शंस में से जहां पर भी 6 है उस पर आप टिक लगा दोगे, तो यानी नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑर्डर 18 के कितने हैं, 6 हैं। ये मैंने यहाँ पे निकाल के भी बताए हैं, 6 निकल रहे हैं, और वो कौन कौन से निकलते हैं। जैसे मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी पीछे, आप उससे भी चेक कर सकते हो कि इन्हीं एलिमेंट्स का जब मैं 18 के साथ जीसीडी लूँ तो 1 आता है, और वो टोटल तादाद में 6 ही है। फर्स्ट एप्लीकेशन इसकी ये थी कि इसको नंबर ऑफ जनरेटर्स के लिए यूज किया जाता है। सेकंड इसका जो एप्लीकेशन है वो ये है कि इसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास जेड ऑफ 100 लिखा हुआ है, तो यानी ग्रुप का ऑर्डर 100 है, ये एक साइक्लिक ग्रुप है। अब मुझसे वो ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ ऑर्डर 20 के। मैंने ऑर्डर 20 के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं, तो कैसे बताऊंगी, मुझे पता है 20 जो है वो 100 को डिवाइड करता है। तो तब आपने आइलर फाइव फंक्शन अप्लाई करना है, किसके ऊपर अप्लाई करोगे, 20 के ऊपर अप्लाई। अब ये कंफ्यूजन वाली बात यहाँ पर क्या है, जो बच्चे भूल जाते हैं वो 100 के ऊपर अप्लाई कर देंगे, लेकिन यहाँ पे आपने एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करना है। ये काम लेकिन करना तब है जब आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल रहे हो, नंबर ऑफ जनरेटर नहीं निकाल रहे, आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे हो। और दूसरी इसकी शर्त ये है कि 20 100 को डिवाइड करना भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ऐसा नंबर लिख देती हूँ, जैसे मैंने 51 लिख दिया, तो 51 का मैं ऑर्डर पूछूं तो आप 51 का नहीं निकाल पाओगे, तो आप कहोगे एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों, क्योंकि 51 100 को डिवाइड नहीं करता। तो यानी यहाँ पे जो एलिमेंट का ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए, तभी आप आइलर फाइव फंक्शन अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज अदरवाइज आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिलहाल इसकी सिर्फ और सिर्फ दो ही एप्लीकेशंस हैं। इसको हम यूज करते हैं नंबर ऑफ जनरेटर्स के लिए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए। मिट्टी का टाइम वैसे एंड होने वाला है, 1 मिनट लेफ्ट रह गया है। तो कल से हम जो है वो टॉप फंक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद इसके भी एग्जाम्पल करेंगे, एंड देन उसके बाद थोड़ा सा और भी हम टेबल्स वगैरह सीखेंगे और शॉर्ट ट्रिक्स भी पढ़ेंगे, एंड देन एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे। अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें।